आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज हम 9 अगस्त के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, जिसमें हम बैंक निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझेंगे, उन पर किस तरह से हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगा, किस तरह से हम ट्रेड लेंगे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही 10 अगस्त के लिए, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट होगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 10 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से आप ट्रेड लेंगे, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि पेस ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनवायरनमेंट, ये हमारा डिसिप्लिन का रूल है। इस डिसिप्लिन के रूल को हम फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे, तो मार्केट एनवायरनमेंट को समझे बिना हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो मार्केट एनवायरनमेंट ग्लोबली कैसा है, लोकली कैसा है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट पता चलता है हमें यूरोपियन इंडिसेज और अमेरिकन इंडिसेज से। तो दोनों क्या है, दोनों में दो तरह के ट्रेंड दिखने को मिल रहे हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में। जहां यूरोपियन मार्केट्स की, यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग जो हुई है, वो वहाँ क्लोजिंग बुलिश क्लोजिंग हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है यूरोपियन मार्केट की। चाहे वो डेक्स हो, जर्मन इंडेक्स, चाहे सीएसी हो फ्रांस का इंडेक्स, या एफटीएसी लंदन का, ये सारे इंडिसेज पॉजिटिव क्लोजिंग किए हैं। जबकि अमेरिकन डाउ जोन्स का क्लोजिंग कैसे हुआ है, और S&P 500, साथ ही नास्डैक, तो इन सब का अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग जो हुई है वो निगेटिव क्लोजिंग हुई है। लेकिन मार्केट जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 21 का, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है अमेरिकन मार्केट की, डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स 21 ईएमए के सपोर्ट पर है, सपोर्ट के ऊपर है, गिरावट आई है प्राइस में, लेकिन फिर भी सपोर्ट के ऊपर है। और बाकी जो यूरोपियन इंडिसेस हैं वे सारे 21 ईएमए के सपोर्ट को ब्रेक कर चुके हैं, और ब्रेक करने के बाद उसको छूने का, उसको टच करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है, उनका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। पियर्स तो किए 21 ईएमए के लाइन को नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन वो पियर्सिंग ही रहा, बुल्स प्राइस को उसके ऊपर टिका करके नहीं रख पाए। मतलब प्राइस एक स्टेबलाइजेशन के मोड में है, एक लेटरल मूवमेंट के मोड में है। एक करेक्शन के बाद यूरोपियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो, सब में प्राइस क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। मार्केट डायरेक्शन लेस है, छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रहे हैं अधिकांश में, और स्ट्रेंथ जो है बुल्स बियर्स का वो इक्वल, लगभग इक्वल है, ज़्यादा बियर्स के फेवर में ही है। मार्केट बियर्स इन कंट्रोल ही है यूरोपियन इंडिसेज में, लेकिन बुल्स और बियर्स में इक्वल स्ट्रेंथ के साथ फाइटिंग चल रही है। मार्केट साइडवेज है, डायरेक्शन लेस है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आपका डायरेक्शन लेस है, साइडवेज है, लेटरल मूवमेंट हो रहा है। तो ग्लोबल ट्रेंड आपके लिए न्यूट्रल है, स्टेबलाइजेशन चल रही है, प्राइस एक्शन स्टेबलाइज कर रहा है एक डिसेंट के बाद, एक फॉल के बाद। अब लोकल सिनेरियो क्या है आपके सामने, तो बैंक निफ्टी जो है हमारा, बैंक निफ्टी, उसमें क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, किस तरह का इन्वायरमेंट है। तो बैंक निफ्टी में आपका सपोर्ट का लेवल जो है वो 44,500 का लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। हर फॉल के बाद, हर करेक्शन के बाद प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको
सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको डिमांड के जोन के रूप में रिस्पेक्ट दे रहा है 44,500 के लेवल को। और वो जो राइजिंग गैप था आपका 44,790 से लेकर के 44,890, ये 100 पॉइंट का जो जोन है, जो राइजिंग गैप का जोन है, जो वैक्यूम का जोन है, उस जोन वो जोन आपके लिए एक स्टेबलाइजेशन का जोन बना हुआ है। प्राइस उसके ऊपर स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। बियर्स क्या करते हैं, उसको गिरा करके फिर नीचे लाते हैं। 44,500 के लेवल पर प्राइस सपोर्ट लेता है। इसका अपर रेजिस्टेंस बना हुआ है 45,100 का लेवल। तो अभी जो आपके सामने सिचुएशन है, इसमें एक लेटरल मूवमेंट चल रही है बैंक निफ्टी में, एक लेटरल मूवमेंट है बैंक निफ्टी में, जो 45,100 जिसका टॉप लाइन है, 45,100 जिसका टॉप लाइन है, और उसका बॉटम लाइन जो साइडवेज जोन का, जो एक साइडवेज चैनल क्रिएट हो गया है, उस साइडवेज चैनल का बॉटम लाइन है 44,500। तो ये 600 पॉइंट के जोन में अभी लेटरल मूवमेंट चल रहा है। 600 पॉइंट के रेंज में एक लेटरल मूवमेंट चल रहा है, जिसमें जो आपका जोन है, जो आपका एक राइजिंग गैप है, उस गैप से 100 पॉइंट ऊपर और उस गैप से नीचे, वो गैप बीच में है। आपका राइजिंग गैप जो है वो एक बीच में जोन क्रिएट हुए है, जिस पर प्राइस स्टेबलाइज करता है, प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। जब प्राइस दोबारा गिरने के बाद, प्राइस में जब एक डाउनफॉल आता है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट कैंडल में ही एक अच्छा डाउनफॉल आता है, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेड एनालिसिस में कि प्राइस क्या होगा, प्राइस यहाँ से करेक्ट कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सिचुएशन क्या था, निगेटिव था, बीरिश था। इसलिए हम प्रेडिक्ट किए थे कि प्राइस नीचे जाएगा, और नीचे का उसका कहाँ सपोर्ट लेगा, 44,500 के लेवल पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है। और वैसा ही किया, प्राइस गिरने के बाद, फॉलिंग के बाद 44,500 के लेवल पर सपोर्ट लेता है, और वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वहाँ पर फिर एक बुलिश पैटर्न बनाता है छोटे टाइम फ्रेम में, और वहाँ से फिर बाउंस करता है, और बाउंस करके दोबारा प्राइस उसी गैप के जोन में जाता है, जो गैप आपका है 44,790 से लेकर के 44,890 के जोन में, उसके अपर, उसके टॉप लाइन के पास जाकर के प्राइस क्लोजिंग देता है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो आज का ग्लोबल एनवायरनमेंट मिक्स्ड है। यूरोपियन मार्केट की पॉजिटिव, हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, जबकि अमेरिकन मार्केट की निगेटिव क्लोजिंग हुई है। तो इस तरह से मिक्स्ड सिनारियो है आपके पास, आपके सामने ग्लोबल सिनारियो। तो इस सिचुएशन में क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे यहाँ, किस तरह का मूवमेंट हो सकता है मार्केट में, तो ज़्यादा उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि प्राइस उसी लेटरल जोन में रहेगा। अभी तक जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आज भी प्राइस इसी जोन में, जो 45,100 जिसका टॉप लाइन है, और 44,500 जिसका बॉटम लाइन है, यही 600 पॉइंट के जोन में प्राइस एक्शन होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा लाइक्लीहुड है। तो दोस्तों, इसी बेसिस पर हम ट्रेड लेंगे कि हमारा टॉप लाइन 45,100 और हमारा बॉटम लाइन 44,500, बीच में जो गैप है, उस गैप पर प्राइस एक्शन को ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि उस गैप के पास प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर गैप के जोन के पास प्राइस अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हमारा टारगेट 45,100 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो फॉलिंग गैप है, जो फॉलिंग गैप आपका है 45,000 के ऊपर, वो फॉलिंग गैप, वो जो फॉलिंग गैप है 45,400 से लेकर के 472, जिसका टॉप लाइन है 45,472, बॉटम लाइन है 45,400, वो गैप आपके लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। अगर इस 45,100 के
टॉप लाइन को जो है रेंज क्रिएट कर दिया है। इस रेंज को अगर प्राइस ब्रेक करता है, अगर 45,100 के पास अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिलता है, तो अगला टारगेट आपके लिए होगा 45,400 से लेकर के 472 का जो जोन है, जो एक फॉलिंग गैप का जोन है, जो एक वैक्यूम का जोन है, वो जोन आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन होगा। उस जगह फिर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और इस हिसाब से अपना एग्जिट या एंट्री डिसाइड करेंगे। मतलब लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं, अगर पहले से लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं तो वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए, और शॉर्ट पोजीशन नया इनिशिएट कर सकते हैं उस रेजिस्टेंस लेवल के पास, अगर वहाँ कोई बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिलता है तो अभी जो सिनारियो है, अभी जो एनवायरनमेंट है, उसमें प्राइस अगर 45,100 लेवल के पास अगर बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न दिखाता है, तो चूंकि हमारे लेटरल मूवमेंट का यही टॉप लाइन है, तो वहाँ पर अगर बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न अगर देखते हैं, तो वहाँ पर हम उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए, उसके ऊपर 30 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हुए वहाँ से हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, नीचे का जो हमारा ये गैप है वो फर्स्ट टारगेट होगा, और वहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते रहेंगे। अगर उसको पेनिट्रेट करता है प्राइस, तो फिर हमारा टारगेट 44,500 का लेवल होगा। इसी तरह से प्राइस अगर फिर 45,500 के लेवल के पास आता है और वहाँ पर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न दिखाता है, तो 44,500 के लेवल के नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हुए, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हुए हम वहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो गैप जो 44,790 से 44,890 का लेवल होगा, और उसको अगर पेनिट्रेट करता है प्राइस, तो हमारा टारगेट 45,100 का लेवल होगा। इस तरह से हम एक साइडवेज चैनल में ट्रेड इनिशिएट ट्रेड कर सकते हैं इस प्रोसेस के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ। अभी जो सिनारियो है, अभी जो एनवायरनमेंट है, उसको समझते हुए, तो दोस्तों इसी तरह से अब हम आपको ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी में जो ट्रेड के मौके हैं उसको ढूंढेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझेंगे, किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है उसको भी समझेंगे। तो क्या सिचुएशन है, अभी जो आपके सामने चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पर का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बना है आपके सामने, किस तरह का पैटर्न बना है इस लेवल पर, इस 44,500 का जो है रेड कलर का लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का ये पैटर्न बना है, किस तरह का पैटर्न बना है। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एक बीरिश कैंडल, कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश रियल बॉडी का कैंडल, और बीच में ये छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल। एक राउंड बॉटम पैटर्न भी है, एक राउंड बॉटम पैटर्न भी है, और ये सब को अगर एक साथ मिला दे तो यहाँ पर टावर बॉटम पैटर्न किस तरह से क्रिएट हो रहा है इस लेवल पर, 44,500 के लेवल पर किस तरह से बुलिश पैटर्न बन रहा है। लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, अभी लेटरल है, प्राइस स्टेबलाइजेशन के मोड में है, एक डाउनफॉल के बाद प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टेबलाइजेशन के सिनेरियो में आपको इस पैटर्न पर ज़्यादा बुलिश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा, आपके सामने तुरंत बनेगा बुलिश पैटर्न रिवर्सल का, तो तुरंत बन जाएगा बेयरिश रिवर्सल का पैटर्न चार्ट पर। ये देखिए यहाँ पर जो एक पैटर्न देख रहे हैं, इस जगह पर जो आप पैटर्न देख रहे हैं इसको देखिए, यहाँ पर ये आवरली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न आपके सामने है। इस पैटर्न को देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, और बीच में इतने सारे स्पिनिंग टॉप कैंडल्स, इतने सारे स्पिनिंग टॉप कैंडल्स, इतने सारे स्पिनिंग टॉप कैंडल्स। उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी का बुलिश कैंडल, उसके बाद बेयरिश कैंडल, ये टावर टॉप पैटर्न बन रहा है। तो
तुरंत टावर टॉप पैटर्न, उसके तुरंत बाद टावर बॉटम पैटर्न, तुरंत बाद टावर बॉटम पैटर्न, तुरंत बाद टावर बॉटम पैटर्न। तो इस तरह से बार बार साइडवेज मूवमेंट में बुलिश और बीरिश पैटर्न बनते हैं, लगातार बनते हैं। और मोमेंटम देखिए किस तरह से 50 का मोमेंटम, RSI 50 बता रहा है कि बुल्स बियर्स में इक्वल स्ट्रेंथ है। तो जब स्ट्रेंथ इक्वल होगा तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बनेगा और उसके ठीक बाद बेरिश रिवर्सल का पैटर्न भी बनेगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों में कोई किसी से कम नहीं रहना चाहता। ये इक्वल स्ट्रेंथ की फाइटिंग है, इक्वल स्ट्रेंथ की फाइटिंग है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, तुरंत यहाँ पर बेरिश डार्क क्लाउड कवर, बेरिश रिवर्सल का पैटर्न, तुरंत यहाँ पर क्या है देखिए इस लेवल पर, ये आपको दिखलाते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर पैटर्न बनते हैं, ये देखिए पैटर्न, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इसके पहले देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का वेरिएशन, उसके पहले देखिए ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, फिर तुरंत बेरिश रिवर्सल का पैटर्न, फिर उसके बाद तुरंत आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इस तरह से आपको फिर इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर नहीं, हैंगिंग मैन, आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंगिंग मैन इस लेवल पर ये बियर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो बियर्स का पैटर्न, यहाँ पर बियर्स का पैटर्न, ये सब बड़े 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 सेलिंग वीक बियर्स के पैटर्न, ये ग्रेवस्टोन दोजी बियर्स पैटर्न, ये शूटिंग स्टार बियर्स पैटर्न, इस तरह से ये सब सारे ये पैटर्न देखिए, ये बियर्स पैटर्न। तो इस तरह के बीरिश बुलिश बीरिश बुलिश बीरिश बुलिश पैटर्न आपको लगातार मिलेंगे लेटरल मूवमेंट में। जब प्राइस स्टेबलाइज करेगा, चाहे वो करेक्शन के बाद स्टेबलाइज करे, चाहे वो रैली के बाद स्टेबलाइज करे या एक डिसेंट के बाद स्टेबलाइज करे, आपको स्टेबलाइजेशन के मोड में, लेटरल मूवमेंट के मोड में, ये देखिए प्राइस किस तरह से लेटरल मूवमेंट कर रहा है, प्राइस किस तरह से लेटरल मूवमेंट कर रहा है। ये जो जोन यहाँ क्रिएट कर चुका है, ये जो जोन क्रिएट कर चुका है 45,000 45,100, और यहाँ पर ये जो जोन है आपके सामने देख सकते हैं 44,500। तो ये 600 पॉइंट का जोन है। इसी जोन में प्राइस एक्शन होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसी का लाइक्लीहुड ज़्यादा है, इसी इवेंट का लाइक्लीहुड ज़्यादा है, इसी इवेंट का लाइक्लीहुड ज़्यादा है कि प्राइस अभी इसी नैरो रेंज में रह सकता है, एक 600 पॉइंट के रेंज में लेटरल मूवमेंट कर सकता है। तो हमारी स्ट्रेटजी भी इस एनवायरनमेंट के हिसाब से होगी। हम इस बॉटम लाइन के पास 44,500 के लेवल के पास जैसे ही बुलिश पैटर्न देखेंगे, जैसे ही राउंड बॉटम फॉर्मेशन देखेंगे या कोई भी बुलिश पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी लॉन्ग साइड की। टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट तो एक गैप का जोन ही होगा, एक गैप का जोन ही होगा, और सेकेंड टारगेट हमारा 45,100 का लेवल होगा। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, ये जो होगा, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो गैप है 45,400 से लेकर के 472 का, ये 70 पॉइंट का जो गैप है, ये गैप हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये जो लाइन है आपका 44,500 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, और ये आपका मिडिल रेंज है। ये जो गैप है राइजिंग गैप है, प्राइस इसी के ऊपर नीचे स्टेबलाइज होने की, इसी लेवल पर, इसी जोन के लिए फाइटिंग चल रही है। इसके ऊपर बियर्स मजबूत हैं, अभी इसके नीचे बुल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसी जोन पर कब्जे के लिए सारी फाइटिंग चल रही है। बुल्स का अप्रोच है कि इसके ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पर, अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी, प्राइस इसके ऊपर स्टेबलाइज कर जाएगा, तो इस टारगेट के लिए, इस रेजिस्टेंस के जोन के लिए
प्राइस रैली कर सकता है, इसको ब्रेक करेगा, इसको पेनेट्रेट करेगा तो ही अच्छी रैली आएगी। इस ट्रेंड लाइन को भी पेनेट्रेट करना होगा। ये डेली टाइम फ्रेम पर का ट्रेंड लाइन आपके सामने है चार्ट पर, स्क्रीन पर। तो इस तरह का सिचुएशन है आपके सामने। अगर इस चार्ट को आप आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर है चार्ट, इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर चार्ट ओपन होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। इसमें कितना अच्छा ट्रेड का मौका था, पिछले ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बेहतरीन मौका था। इस लेटरल मूवमेंट के सिचुएशन में भी हमारा प्रेडिक्शन भी था और उसी हिसाब से उसी प्रेडिक्शन के तहत ही उसी तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिला बैंक निफ्टी में। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि प्राइस में एक फॉल आएगा, प्राइस गिरेगा, ग्लोबल मार्केट सिनारियो जो था, एनवायरनमेंट जो था वो निगेटिव था, उस हिसाब से एक फॉल आने की उम्मीद थी। इस लेवल तक 44,496 से 500 का जो लेवल है यहाँ तक, तो देखिए किस तरह से फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ही कितना अच्छा बीरिश बेल्ट होल्ड लाइन बनाता है, कितना अच्छा बीरिश बेल्ट होल्ड लाइन क्रिएट करता है। ये कितना अच्छा बीरिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल है। ये बियर्स के स्ट्रेंथ को कितना अच्छा डिपिक्ट कर रहा है। इस लेवल के पास बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे बियर्स प्राइस को इस जोन के इस गैप के जोन के नीचे ला करके क्लोजिंग दे देते हैं और बुल्स कोई रिस्पांस नहीं दिखा पाते। कितना छोटा वीक है, देखिए बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। कुछ बुल्स कोई रिटेलिएशन नहीं दिखाते, कोई रिटेलिएशन नहीं दिखाते। इस तरह से इस बेरिश कैंडल के बाद भी आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस लेवल पर आप इस टारगेट के लिए इस लेवल पर क्या कर सकते थे, इस लेवल पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, हम पुट बाई कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे। और इस तरह से देखिए एक छोटे से इस जोन का स्टॉप लॉस रखते हुए, ये जो 44,790 है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे शॉर्ट के ट्रेड में। और किस तरह से हमको टारगेट अचीव होता है यहाँ पर इस लेवल पर। इसके बाद जब इस तरह का पैटर्न बनने लगता, हम एग्जिट कर जाते। ये पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए मॉर्निंग स्टार का वेरिएशन, इस लेवल पर भी मॉर्निंग स्टार का वेरिएशन, इस लेवल पर भी मॉर्निंग स्टार का वेरिएशन। लेकिन जो कौन सा पैटर्न काम करता है, एक ही पैटर्न 3 जगह बन रहे हैं। ये तीनों जगह, इस जगह पर भी वही पैटर्न, इस जगह पर भी वही पैटर्न और इस जगह पर यही पैटर्न। ये दोनों पैटर्न ट्रैप साबित होते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेडर के लिए। लेकिन ये सब पैटर्न क्या होते हैं, ट्रैप साबित होते हैं। लेकिन ये पैटर्न क्या है, वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, क्योंकि ये पैटर्न दोनों कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर बने हुए पैटर्न नहीं थे। ये दोनों पैटर्न इंपॉर्टेंट लेवल के पैटर्न नहीं थे, लेकिन ये पैटर्न आपका 44,500 के इंपॉर्टेंट लेवल के पास बना। तो किस तरह से वर्क किया। और यहाँ पर देखिए बुलिश रिवर्सल का पैटर्न अगर ओवरसोल्ड सिनारियो में बनता है, तो किस तरह से वर्क करता है ये आप देख सकते हैं। तो प्राइस अगर गिरता रहे, फॉलिंग करता रहे, तो उस समय हम एक बुलिश पैटर्न को देख करके एंट्री नहीं लेंगे। 2-3 कैंडल के पैटर्न को देखते हुए एंट्री नहीं करेंगे। प्राइस को स्टेबलाइज होने का मौका देंगे। प्राइस जब स्टेबलाइज कर जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर स्टेबलाइज कर जाएगा, उसके बाद उस स्टेबलाइजेशन के बाद हम कन्फर्मेशन के बाद लॉन्ग का ट्रेड या शॉर्ट का ट्रेड, जैसा पैटर्न हमारा इंडिकेट करे, हम इनिशिएट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पैटर्न बना, वही पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न का वेरिएशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस सिचुएशन में लोअर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, तो एक कन्फर्मेशन का यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड हुआ। यहाँ पर हायर लो बन चुका है छोटे से टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक हायर लो का भी फॉर्मेशन हो गया और हमारा मोमेंटम भी ओवरसोल्ड से बढ़ते जा रहा है, RSI भी बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेंथ भी बुल्स का बढ़ते जा रहा है।
तो बुल्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रहा है और उसमें हायर लो का भी फॉर्मेशन है और बुलिश रिवर्सल का पैटर्न भी है। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करते तो कितना अच्छा मौका देख सकते हैं, कितना अच्छा लॉन्ग साइड का ट्रेड, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस पैटर्न के लोवेस्ट लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और कितना अच्छा टारगेट। तो किस तरह से आप ट्रेड लेना है, किन लेवल पर लेना है, किस पैटर्न को छोड़ना है और किस पैटर्न पर एंट्री लेना है, ये सारा चीज़ समझना होगा। इम्पोर्टेंट लेवल पर, मतलब लेवल के इम्पोर्टेंस को तो समझना ही होगा, लेवल के इम्पोर्टेंस को समझना होगा। ग्लोबल मार्केट सिनारियो भी इस समय देखना पड़ेगा कि ग्लोबल ट्रेंड क्या थे। ग्लोबल ट्रेंड आपका पॉजिटिव था, यूरोपियन मार्केट जो थे ये सारे ग्रीन थे और ग्रीन सिनारियो में इस तरह का आपका हायर लो का फॉर्मेशन इस लेवल पर और इस तरह का बुलिश पैटर्न है, बुल्स के द्वारा क्रिएट किया गया, उनका फुटप्रिंट है, बुल्स का फुटप्रिंट होता है, ये बुल्स का फुटप्रिंट होता है, ये बुल्स का फुटप्रिंट किस तरह से वर्क किया और कितना अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड आप इनिशिएट किए लॉन्ग साइड का। अगर इस तरह से पैटर्न को ढूंढिएगा, इस तरह से पैटर्न को समझिएगा और इस तरह से ट्रेड लीजिएगा तो एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ना किए हो लाइक करें। अपने जो भी आपकी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसका समाधान ढूंढने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।